तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये पता है, इस बार आईआईटी जेम बीटी का एग्ज़ाम आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवा रहा है। और अगर आप इसके पहले देखें कि इसके पहले कब आईआईटी खड़गपुर ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था, तो 2019 का जो पेपर था वो आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट करवाया था। अब 2019 के पैटर्न को रेफरेंस मानकर अगर हम पेपर का एनालिसिस देखें तो आईआईटी खड़गपुर का एग्जामिनेशन पैटर्न आखिरकार किस तरीके का होता है, इसको वन बाय वन करके समझते हैं हम चारों के चारों सब्जेक्ट के बेसिस पर। तो सबसे फर्स्ट टोटल हम रेफरेंस मानेंगे 2019 के पेपर को। मैंने टोटल एनालिसिस लाया है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और जितनी भी गलत धारणाएं अगर कभी आपके दिमाग में होगी उन सभी को हमें ब्लैंक करके आईआईटी जेम की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वेटेज की, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, एंड देन बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है उनसे कितने कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी का ओवरऑल पार्ट मुझसे पूछोगे तो 2019 के पेपर में टोटल 45 से लेकर 50% बायोलॉजी था, और मैथमेटिक्स आपको मिला है 15 से लेकर 20%, फिजिक्स आपको मिला है 15 से लेकर 20%, केमिस्ट्री आपको मिला है 15%। ऑल अराउंड अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से आए थे। बट अगर कभी हम मोस्ट ऑफ एवरेज एंड एवरेज बात करें तो बायोलॉजी से आपको 50% ऑल अराउंड पेपर देखने को मिला है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इक्वल वेटेज लेकर आए थे, इक्वल, बिल्कुल इक्वल। मैं आपके आगे आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस इनके बायोलॉजी के थे, कितने क्वेश्चंस फिजिक्स के थे, कितने मैथमेटिक्स के थे और कितने केमिस्ट्री के थे। और यहां तक कि हम ये भी बात करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस इन्होंने दिए थे, मतलब इनके लिए सबसे ज्यादा हाईली वेटेजेबल टॉपिक कौन कौन से है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं मेजर फोकस एरिया की बात करूं कि भाई 2019 का जो पेपर था उनमें सबसे ज्यादा फोकस किस एरिया के क्वेश्चंस के ऊपर आईआईटी खड़गपुर ने आईआईटी जेम बीटी के एग्जाम के लिए किया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए फोकस किया था इन्होंने सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इन्होंने प्लांट बायोलॉजी में हार्मोन वाले पार्ट को ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने न्यूमेरिकल्स दिए थे प्लांट फिजियोलॉजी के। देन मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक थे जो कि 2019 के अंदर पूछे गए थे, और जो टॉपिक्स थे कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, जियोमेट्री और सेट्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। तो आपको इन टॉपिक्स के बेसिस पर ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, मतलब ये हाईली वेटेजेबल टॉपिक है आईआईटी खड़गपुर के पैटर्न के स्पेसिफिक। देन आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर दोस्तों ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, देन मैकेनिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड देन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस मिले थे। हम टोटल पूरा कंप्लीट आईआईटी जेम के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथमेटिक्स का भी एनालिसिस आपको बता रहा हूं। ठीक है, समय लगेगा बट वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं ए टू जेड विथ क्वेश्चंस के साथ में बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके का ओवरऑल पैटर्न आपसे पूछा गया था। और केमिस्ट्री की बात करी जाए दोस्तों तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, रिएक्शन मैकेनिक्स और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मुझे ज्यादातर क्वेश्चन एनएमआर से मिले थे। और आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे मैंने 2019 का पेपर एनालिसिस किया और बाकी पेपर भी अगर जब मैं एनालिसिस कर रहा था डिफरेंट आईआईटीज के, तो आप खुद इसको एनालिसिस करना दोस्तों कि आईआईटी खड़गपुर का जो पेपर है वो पेपर मोस्ट ऑफ डायग्रामेटिकली पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, उससे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। हो सकता है, देखो यहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस मुझे ज्यादातर डिसीज वाले मिले,
ज्यादातर मुझे मोस्ट ऑफ जेनेटिक्स का भी मिला था एक हाथ, ठीक है। तो यहां पर मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करें तो दोस्तों आईआईटी खड़गपुर का जो पेपर है ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ओवरऑल पेपर का एक क्राइटेरिया हमें बताओ, तो दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल, प्योरली न्यूमेरिकल पूछे गए हैं और डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। एंड देन फिर उसके बाद अगर कुछ क्राइटेरिया बचता है तो नॉर्मल सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कहने को न्यूमेरिकल कहा जा सकता है क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स समझते हैं। बट दोस्तों बायोलॉजी के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को वो एडवांस लेवल पर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो उनका एडवांसिंग होता है। जैसे कि अगर आप आईआईटी जेम को नीट के पेपर के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो जो एडवांस नीट का सेक्शन होता है वो आपके आईआईटी जेम के अंदर आता है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। देन अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितने कितने क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट वाइज देखने को मिले हैं। अगर हम एनएटी क्वेश्चंस की बात करें, शुरुआत में मैं एनएटी का एनालिसिस करता हूं, फिर उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को ओवरऑल एमएसक्यू का एनालिसिस करूंगा, एंड देन एमसीक्यू, एंड देन फिर फाइनली पूरा पेपर एनालिसिस। तो अगर दोस्तों बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर एनएटी क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस मिले थे और ओवरऑल यहां 3 क्वेश्चंस थे जिसमें 1 मार्क्स, जो 3 क्वेश्चन यहां पर 1 मार्क्स के थे और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, ठीक है। देन मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। एनएटी क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, जिसमें मैथमेटिक्स 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे। देन फिजिक्स के अंदर भी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब ऑल अराउंड एवरेज आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिला था मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। मतलब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें 4 4 7 4 12 क्वेश्चंस एनएटी हमारे आए थे ओवरऑल हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के। और सिर्फ यही तक हम बातें नहीं रुकेंगे दोस्तों, मैं इन 8 क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करके लाया। ये 8 क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, ये 4 किससे पूछे गए, फिजिक्स के किससे पूछे गए, केमिस्ट्री के किससे पूछे गए, हम सभी चीजों को एनालिसिस करते 1 बाय 1। तो एनएटी के जो 8 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी में, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, प्लांट फिजियोलॉजी वाले एरिया से आपको क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था। और इन क्वेश्चंस के अंदर अधिकतर आपसे C3 C4 पाथवे में एटीपी की रिक्वायरमेंट और एनर्जी का कैलकुलेशन पूछा था। अब देखो आप सभी लोग बोलते हो कि सर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नहीं दोस्तों, ये एडवांस बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं एडवांस बायोलॉजी की। फिर बायोफिजिक्स या एनालिटिकल टेक्निक जैसे कि बियर लैम्बर्ट लॉ से क्वेश्चंस आपको मिले थे। मतलब आप इनको ऐसा रेफरेंस मानकर ये मान सकते हैं कि अगली एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन इसमें एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज ट्रांसमिशन के कैलकुलेशन पूछे थे। देखो यह क्वेश्चन का जो फोकस एरिया है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एनएटी क्वेश्चंस को भी अगर कभी पढ़ोगे, मतलब जब प्रैक्टिस करोगे एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जेनेटिक्स के अंदर दोस्तों आए थे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना था। फिर बायोकेमिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूं, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें कॉम्बिनेशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, सो इससे क्वेश्चन पूछे थे प्रो इंसुलिन के। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों आरएफएलपी से क्वेश्चन पूछा था, मतलब मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उनके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा था। फिर बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री में बायोएनर्जेटिक्स और एंजाइम से क्वेश्चन थे। मतलब ये 2 टॉपिक इतने ज्यादा यूनिक है और हर बार मैं आपको ये भी कहता हूं कि दोस्तों एनईटी क्वेश्चन के लिए इनसे बढ़िया टॉपिक और कोई नहीं होगा। सो यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम और केक्यू से क्वेश्चन पूछे थे। सोचो देखो एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन थे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीमेक्स लेवल पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, आप सिर्फ और सिर्फ केएम लेवल पर क्वेश्चन पढ़ते हो, बट दोस्तों यहां पर केक्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पर क्वेश्चन पूछा था। मतलब
कि ये एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हो आईआईटी खड़गपुर का पेपर टोटली एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। फिर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर के एस रिलेटेड क्वेश्चन थे और म्यू रिलेटेड, मतलब कि सर ये तो मोनाड इक्वेशन की बात कर ली गई थी। हाँ दोस्तों, मतलब जहां आप नहीं सोच रहे हो वहां से क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं। अगला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीसीआर लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, एम्प्लीफिकेशन साइकिल पर पीसीआर की यील्ड पूछी थी। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके एनईटी क्वेश्चन के, और एनईटी क्वेश्चंस आपको इन सभी टॉपिक से पूछे गए थे, सीधी सिंपल सी बात है। फिर अगर मैं मैथमेटिक्स के ऊपर आ जाता हूं तो आप बहुत अच्छी तरीके समझ सकते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए कि आपको जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि मैंने कहा 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो एग्जैक्टली वो चारों किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड थे, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी आईआईटी खड़गपुर ने। सो जियोमेट्री में ट्रायंगल और मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां पर आपको एरिया रेशियो ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना था बाय द मिड पॉइंट, है ना। तो ये कुछ ऐसे मिड पॉइंट के बेसिस पर आपको एरिया को फाइंड आउट करना था। देन अगला टॉपिक था आपका फंक्शंस एंड रिलेशन से, जहां पर कंपोजिट और इटरेटेड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे थे। देन जिसमें कोलास टाइप फंक्शन था और इलेविएशन या इवेल्युएशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, आप देख लेना, है ना, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स तो बहुत ही वीक है। तो दोस्तों हालांकि अपना बायो का जो मैथमेटिक्स आता है वो मैथमेटिक्स नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स ऑब्वियसली आपने सुने होंगे, है ना, कहीं ना कहीं आप अभी कनेक्टेड हो। तो कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें डिफाइन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, जहां पर इंटीग्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। फिर वेक्टर एल्जेब्रा से क्वेश्चन बने हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन यहां पर पूछे गए हैं। तो आप जब आईआईटी खड़गपुर का पेपर देखेंगे तो आप ऑब्वियसली समझेंगे दोस्तों कि बहुत ही यूनिक पेपर यहां पर आपका आया था। और मैं आपको बता भी दूंगा कि कहां से आपको पेपर को डाउनलोड करना है। ठीक है, वो आप टेंशन छोड़ दो कि आपको पेपर का डाउनलोडिंग कहां से करना है। देन फिजिक्स के ऊपर आते हैं भाई। तो फिजिक्स के जो 4 एनईटी क्वेश्चन आए थे वो किन किन टॉपिक से आए थे। तो फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थे, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, और रियल डेप्थ वर्सेस अपेरेंट डेप्थ से क्वेश्चन पूछे थे, कैलकुलेशन करना था यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल से क्वेश्चन थे, जहां पर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल या रियल लाइफ एग्जांपल्स आपसे पूछा गया था। देन हम आगे बात कर लेते हैं जियोमेट्रिक्स ऑप्टिक्स। तो जियोमेट्रिक्स ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स लेंस से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें डबल फोकल डिस्टेंस और इमेज फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लग रहा था, मतलब जहां पर फोकल लेंथ के बेसिस पर इमेज कितनी साइज की बनती है, वो कुछ क्वेश्चंस थे। देन मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन थे, मतलब ऑप्टिक्स वाले एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया है फिजिक्स के अंदर, है ना, जिसमें मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पूछा गया था और कैसे मैग्नेटिज्म के बेसिस पर फील्ड साइज और इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है उसके बेसिस पर क्वेश्चन बना था। देन आगे बात कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर कि भाई केमिस्ट्री के अंदर भी कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि भाई कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोन पेयर, और वो भी NO3 के अंदर, है ना, नाइट्रेट के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए थे पर लेविस स्ट्रक्चर के बेसिस पर। देन ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर नंबर ऑफ पिक के बेसिस पर कितने प्रोटॉन अपटेक पैटर्न होता है वो आपसे पूछा गया था। देन एनालिटिकल फिजिकल केमिस्ट्री से टाइट्रेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बन गया था। देन मोलरिटी, इक्विवेलेंट कैलकुलेशन और इक्विवेलेंस पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछा था। फिर हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कंडक्टिमेट्री से क्वेश्चन था, जिसके अंदर कैलकुलेशन करना था स्टैंडर्ड सेल EMF, है ना,
जो कि आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन किया जाता है कंडक्टेंस मेथड्स के थ्रू, है ना। नर्स्ट इक्वेशन कुछ होती है ना इनकी वाली। ओके, सो ये थे सारे के सारे एनईटी क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम आ जाएंगे एमएसक्यू क्वेश्चंस के एनालिसिस के ऊपर, फिर उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी एनालिसिस बताऊंगा। तो वीडियो भले ही लंबा हो सकता है दोस्तों, बट मैं आपके लिए वो सारी चीजों को टोटल क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करके लाया हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसी पैटर्न के बेसिस पर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पैटर्न समझ नहीं आता तब तक तैयारी, सिर्फ ब्लाइंडली तैयारी करने से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बट आप एग्जाम के अंदर टॉप रैंक हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो एमएसक्यू के अंदर मैंने यहां पर 1 मार्क्स के एमएसक्यू क्वेश्चंस के अंदर बात कर लेते हैं, हालांकि यहां पर टोटल ही क्वेश्चन थे। तो एमएसक्यू क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक थे दोस्तों बायोलॉजी के, वो थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि आप ये देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो आपको नेट में भी मिली थी और एमएसक्यू में भी मिल रही है, और साथ ही साथ एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में भी मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपसे डीएनए टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें टाइप वर्सेस डबल स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट था, एटीपी रिक्वायरमेंट था टोपो आइसोमरेज के लिए। देन बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पर आपसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कोऑपरेटिविटी और एलोस्टेरिक कन्फर्मेशनल चेंज से क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। फिर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो प्लांट बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज से क्वेश्चन था, जिसमें स्टार्च वर्सेस ग्लूकोज कैसे सेंट्रल प्रोसेस करते हैं, कंपार्टमेंट्स कैसे यहां पर बनाते हैं, स्टोरेज इफिशियंसी और डिफ्यूजन से क्वेश्चन था। देन इम्यूनोलॉजी में हिमेटोपोएटिक सेल लीनिएज से क्वेश्चन पूछा था, है ना। और ऑब्वियसली यही से पूछा जाना चाहिए कि भाई कौन सी लीनिएज से किस टाइप की सेल्स यहां पर फॉर्म होती है। तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एमएसक्यू क्वेश्चन का इम्यूनोलॉजी का। फिर हम आगे बात कर लेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो सेट थ्योरी से क्वेश्चन आपको एमएसक्यू में पूछे गए, जिसमें सेट ऑपरेशंस, है ना, कोऑर्डिनेलिटी एंड देन वेन डायग्राम से क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस किस एरिया के ऊपर फोकस कर रहा था, तो यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर फोकस किया था, है ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन, यूनियंस इन्वॉल्व प्राइमर नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर और मल्टीपल्स ऑफ 3। सो जस्ट लाइक ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। फिर कैलकुलस एंड फंक्शन, सो कैलकुलस से तो क्वेश्चंस और सेट से भी क्वेश्चन एनईटी में आए थे, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन और साइन एनालिसिस से क्वेश्चन था, जहां पर इवेल्युएट करना था आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस को। फिर डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू के बेसिस पे। फिर हम आ जाते हैं दोस्तों फिजिक्स के वाले टॉपिक के ऊपर। तो जो टॉपिक यहाँ पर थे फिजिक्स वाले, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन था। जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपसे पूछा था प्रॉपर्टीज के बारे में, एनर्जी और मोमेंटम के बारे में, देन ट्रांसवर्स नेचर और प्रोपेगेशन के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस बने थे। फिर सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड से क्वेश्चन था, है ना, जहां पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, चार्ज कितना कैरी करता है, रिवर्स बायस क्या होते हैं करंट के बेसिस पर, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे बने थे। फिर केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक एमएसक्यू के अंदर आए थे वो थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेविस एसिड बेस, जिसमें BF3 एज अ लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन था, है ना, रिएक्टिविटी विद द डिफरेंट लेविस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, लेविस बेस वाले। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको यहां पर SN2 मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा था, है ना, SN2 सब्स्टिट्यूशन, है ना, ब्रोमो ब्यूटेन से कुछ क्वेश्चन था, CN से कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे ही यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वॉल्डन इन्वर्जन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर।
देन एमएसक्यू अगर मार्क का वेटेज देखा जाए तो एग्जैक्टली एमएसक्यू मार्क का वेटेज बायोलॉजी से आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सेक्शन बी के अंदर, जिसमें बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे थे, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। टोटल आपको यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ऑल अराउंड एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑल अराउंड एवरेज मार्क्स आपके लिए 4 मार्क्स, बिल्कुल मार्क्स इक्वल था, है ना। सो यहां आप इस तरीके से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देन लास्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस ये बोलता है कि भाई सबसे पहले 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में, वो कुछ इन टॉपिक से आए थे, और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो कॉमन है सर, है ना, जिसमें डीएनए टोपोलॉजी से क्वेश्चन था, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। डीएनए टोपोलॉजी के अंदर टोपो आइसोमरेज, है ना, फिर उसके बाद में सिंगल वर्सेस डबल स्ट्रैंड क्लीवेज, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकेंड, कब क्लीवेज करता है, कैसे करता है, एटीपी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, 2 को एटीपी की रिक्वायरमेंट लगती है, 1 को नहीं लगती है। बायोकेमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कोऑपरेटिविटी, ये तो आपको एमएसक्यू क्वेश्चन में भी देखने को मिले और एमसीक्यू में भी देखने को मिल रहे। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्लांट बायो एनर्जेटिक्स और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, ये वाले कॉन्सेप्ट तो हमें एमएसक्यू में भी देखने को मिले थे, जिसमें हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा था, है ना, स्टोरेज इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा था। वही इम्यूनोलॉजी के अंदर हेमेटोपोइसिस, सेल लीनेज, सेम टाइप की क्वेश्चन जो है हमें एमएसक्यू में भी मिले थे और एमसीक्यू में भी। मतलब कि इन यूनिट्स को आपको हाईली वेटेजेबल फॉर्म में पढ़ना है। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से पूछा था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से, है ना, और वो भी ऑक्टोपस और ह्यूमन आइस के एग्जांपल के बेसिस पे पूछा था। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वापस आ गया, जिसमें एपी जेनेटिक्स पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन था, जहां पर डीएनए और प्रोटीन मिथाइलेशन के बेसिस पे कैसा यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो पूछ लिया। बायोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर प्रोटीन फोटो फिजिक्स, जिसमें A2AT एब्जॉर्बेंस निकालना था आपको, है ना, एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे, और वो भी यूजिंग द ट्रिप्टोफेन टायरोसिन, थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन था। देन बायोकेमिस्ट्री और बायोएनर्जेटिक में ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन था, जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, है ना, उनके ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड टू एसिड बनने की प्रोसेस पूछी थी। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम रिएक्शन, मतलब सोचो बायोकेमिस्ट्री कितनी बार आ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका बायोकेमिस्ट्री ही है, ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें एंजाइमेटिक पैरामीटर्स के बारे में पूछा था, है ना, वीमेक्स से क्वेश्चन पूछ लिए थे। फिर सेल बायोलॉजी और साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें टेक्सोल कोल्चिसिन के बारे में। यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, अधिकतर ड्रग्स से क्वेश्चन जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। फिर माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल जेनेटिक्स और बैक्टीरियल ग्रोथ, ये 2 टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट हार्मोन, जिसमें ऑक्सीन ग्रेविटोट्रोफिज्म से क्वेश्चन पूछा था। फिर माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी में पैथोजन और ऑटो इम्यून डिसीज से क्वेश्चन पूछा था। यहां पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग था दोस्तों, है ना, वायरस, प्रोटोजोआ, इनके कुछ पैथोजन और डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हम अब एनालिसिस करते हैं मैथमेटिक्स का। तो भाई कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसमें पैराबोला, सर्कल, है ना, इनक्वलिटीज, इनसे कुछ क्वेश्चंस थे, जहां पर आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन का फोकस था पैराबोला, सर्कल, इक्वेशन के ऊपर, है ना, इनइक्वालिटीज और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन के ऊपर था। देन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और यहां पर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, जहां पर सबसेट सिलेक्शंस पूछा गया था, है ना। तो यहां पर सबसेट सिलेक्शन का जो था वो प्रोबेबिलिटी पूछी थी, सिलेक्टिव की नॉन कंजुगेटिव एलिमेंट यूजिंग द काउंटिंग एंड कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे। ठीक है, ये देख लेना वैसे आप सभी लोग, है ना, क्योंकि हम लोग ये वाला टॉपिक तो नहीं, मतलब मैं जस्ट लाइक मैं ये वाला टॉपिक तो नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि इन टॉपिक्स को जरूर देख लेना। हालांकि एनालिसिस मैंने किया है, और एनालिसिस मैंने ओवरऑल टीचर्स को भी बताकर ही आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सो 2 मार्क्स के अंदर कैलकुलस से क्वेश्चन था दोस्तों, जहां पर लिमिट्स और इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्वेश्चन था।
देन 2 मार्क्स के अंदर कॉम्बिनेटोरियस से भी क्वेश्चन था, टोरिक्स से भी, जिसमें प्री म्यूटेशन और डी रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था। देन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस था। तो ये कुछ क्वेश्चंस के क्राइटेरियाज थे, फोकस करने वाले एरियाज, जिनको आपको देख लेना है। फिर फिजिक्स की बात कर ले दोस्तों, तो फिजिक्स के अंदर 1 मार्क्स से यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन था, जहां पर डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा था, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है ना, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन था, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स पूछी गई थी, जहां पर ग्राउंड स्टेट लेवल पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा था, है ना, हाइड्रोजन एटम का। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स पूछा था, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, जिसके अंदर फोकल लेंथ क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, लेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, हालांकि ये अपने टेक्निक्स के अंदर भी आ जाते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपी में। काइनेमेटिक्स की बात कर ले तो मोशन अंडर द कांस्टेंट फोर्स, जहां पर डिस्टेंस से क्वेश्चन था, कुछ टाइम रिलेशन अंडर द कांस्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन से, है ना, जिसमें पैराबोलिक नेचर कुछ ऐसा पूछा था। फिर वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट टॉपिक था, है ना, फ्रीक्वेंसी जहां पर अनचेंज के बेसिस पे रिफ्रैक्शन, है ना, स्पीड और वेवलेंथ से क्या क्वेश्चन था वो पूछा था। थर्मोडायनामिक्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। एवरेज एनर्जी पूछी थी आपसे डायटोमिक केस की। तो आप इन टॉपिक्स को देखो, उनका यूनिट एरिया देखो और उनके कुछ क्वेश्चन का फोकस देखो। सो जस्ट लाइक आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। तो केमिस्ट्री का जो 1 मार्क का टॉपिक था वो था यहाँ पर डिसिनेमिक केमिस्ट्री, मिनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल जस्ट लाइक मोनोमर्स, पॉलीमर्स, है ना, जहां पर मैचिंग पूछा था मोनोमर्स के विद द पॉलीमर्स के साथ में, है ना, मैच क्वेश्चंस पूछे थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था, है ना, जहां पर नाइलोन, रबर, स्टार्च, मायोग्लोबिन, इनके कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे। 1 मार्क्स के अंदर दोस्तों एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा था, जहां पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन था, प्रोटीन सीक्वेंसिंग की टेक्निक होती है, जिसमें देखो ईएसआई भी पूछ लिया था और इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट भी पूछ लिया था। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन से एसिड बेस स्ट्रेंथ से क्वेश्चन था, है ना, जहां पर कंपैरिजन करना था पीकेए वैल्यू का। फिर 2 मार्क्स के अंदर ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, जहां पर वास कॉम्प्लेक्स कुछ पूछ लिया था, है ना, केमिस्ट्री में कुछ वास कॉम्प्लेक्स थे। फिर कोऑर्डिनेटिंग केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछा था, है ना, सीएफटी थ्योरी से। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के क्राइटेरिया दोस्तों। और यहाँ पर टोटल एनालिसिस अगर हम देखें तो ऑल अराउंड बायोलॉजी से आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिले, 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन मिले, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, टोटल 22 क्वेश्चन आपको मिले। फिर मैथमेटिक्स के 2 आपको 1 मार्क्स के थे, 4 आपको 2 मार्क्स के थे, टोटल 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, है ना। और अगर आप देखो तो आपको केमिस्ट्री का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम मिला था, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स इक्वल प्रपोर्शन में थे। सो जो हम लोग ज्यादा वेटेज तो केमिस्ट्री को देखते हैं, बट फिर भी अगर आप आईआईटी खड़गपुर का पेपर देखो तो आपको कुछ इस तरीके का एक एनालिसिस पैटर्न देखने को मिलेगा। फिजिक्स में 2-4 क्वेश्चन थे, जस्ट लाइक 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। केमिस्ट्री में भी 1 मार्क के 2 और 2 मार्क के 3 क्वेश्चन ही आए थे, तो टोटल 8 मार्क्स का और टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस का क्राइटेरिया देखो तो 50 मार्क के क्वेश्चंस थे आपका एमसीक्यू वाला पार्ट। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 50% हमारा जो है 50% प्लस हमारा बायोलॉजी ही आता है। तो हम लोग 60 नंबर तो आराम से ला सकते हैं अगर आप बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को एनालिसिस करके पढ़ते हो तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई पेपर कहां मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना यूं है दोस्तों, आपको गूगल पे जाना है और आईएफएस सर्च करना है, बट लॉगिन कर लेना, मैंने अपने नंबर से लॉगिन कर लिया है। देन दोस्तों मैं यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम वाले सेक्शन में आईआईटी जेम में जाऊंगा, आईआईटी जेम के बाद बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में जाते से ही ऑल अबाउट एग्जाम में मुझे मिल जाएगा यहाँ पर पेपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के अंदर मुझे आ जाना है 2019 के पेपर के ऊपर, तो ये रहा 2019 का पेपर।
देखो दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से पेपर को दे भी सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को, है ना। तो आप यहां पर अपनी गैलरी में या अपने फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों पूरे के पूरे पीडीएफ को। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या हमने सच में पेपर का एनालिसिस सही किया। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि डायग्रामेटिक लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। आप ये देखो, ये डायग्राम, फिर उसके बाद में एक और एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट लाइक अ ग्राफिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद में एक और एक डायग्राम मैं आपको बताता हूं, ये रहा डायग्रामेटिक लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप उस क्वेश्चन, उस पेपर को देखो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा मोस्ट ऑफ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल मतलब एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। आप देखो, कोई नॉर्मल लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं, सिर्फ डायरेक्टली एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन है। एनईटी क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे सेक्शन सी के अंदर, तो आपको 1 मार्क्स में भी एडवांस लेवल मिल रहे हैं और 2 मार्क्स में भी एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हमें आईआईटी खड़गपुर के लिए अपने नॉर्मल क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करना ही है, एडवांस लेवल की ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहां तक की बातें हमने 2019 के पेपर की समझ लिए दोस्तों। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या अब आपको एनालिसिस के फॉर्म में चाहिए। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के बाय।